नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडा जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा मैथ्स का जो अगला टॉपिक है वो है अनुपात समानुपात। ठीक है दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो और प्रपोर्शन लेने का पर्पस क्या है? मध्य प्रदेश पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें दो क्वेश्चन आपको रेशियो और प्रपोर्शन का देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रेशियो और प्रोपोर्शन का ही इस्तेमाल करके एज के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एज और रेशियो यदि आप ये दोनों को मिला देंगे तो इन दोनों को मिला करके 5 क्वेश्चन आपका एक पेपर में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद जो मैं अपना आपका अगला लेक्चर लूंगा वो रहेगा हमारा आयु के बेस्ड पर। ठीक है दोस्तों, आयु से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम लिया है। ठीक है, क्वेश्चन पर आप लोग मत जाइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर जाइए। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, आप देखते होंगे कि अरे अनुपात का मतलब ये क्या है। ये आपको ये दो निशान आपको दिखते हैं ना कि अनुपात, ये है अनुपात। ठीक है, अब आप लिखते हो अनुपात, ऐसे ही नहीं लिखा जाता अनुपात। ये तो दो टर्म्स लिखेंगे, दो नंबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 2:3 इस प्रकार से। ठीक है, तो 2:3 कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को या फिर किसी भी चीज को कहो, किसी भी वस्तु को कहो या फिर रुपए को कहो, ठीक है, उसको इन्होंने दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, किसमें बांटा हुआ है? दो भागों में बांटा हुआ है। एक का हिस्सा 2 है और तीसरे का हिस्सा 3 है। ठीक है, क्वांटिटी इसमें नहीं दी हुई है कि कितने क्वांटिटी है, इसमें 2 किलो है कि 3 किलो है, क्वांटिटी आपको नहीं पता। सिर्फ आप इतना समझिए कि 2 हिस्सा इसका है, 3 हिस्सा इसका है। ठीक है, अब जब हमें क्वांटिटी पता करना होता है तो हम यहाँ पर x लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमें अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर, तो हमें पता करने के लिए हमें क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं, और फिर हम इसी x की वैल्यू हम निकालते हैं। और जब x की वैल्यू हम निकाल देंगे और हम यहाँ पर रख देंगे तब फिर हमारा क्वांटिटी निकल जाता है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि 2 क्या है, एक्चुअली में 2 किलो है या फिर 2 रुपए है या फिर 3 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तब हमें बाद में पता चलता है। ठीक है, और अभी क्या है, अभी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रेशियो ही बस दिया रहेगा। तो ये है हमारा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेशियो को समझने का। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इससे हमें और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हम जल्दी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यह है कि 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि A/2 बराबर, मतलब A/2 का वैल्यू कितना है? 5/2। ठीक है, और B/C का वैल्यू कितना है? 7/13 है। तो हमें B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, हमें B का मान निकालना है कि B को कितने रुपए मिलेंगे। इन्होंने 750 रुपए का A, B और C में तीनों में विभाजित कर दिया। तो हमें यह बताना है कि B को कितने रुपए मिलेंगे, और ये रेशियो दिए हुए हैं A और B, और B और C का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम चलते हैं रेशियो की ओर। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है? 750 है, 750 को हमें विभाजित करना है ए, बी और सी में, बांटा जाता है। ठीक है, और जो बांटा जाता है वो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है A/B कितना दिया हुआ है। हम रेशियो को हम अपान के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अपान के तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे A/B। ठीक है, या फिर A/B हम कर सकते हैं इसको। है यहाँ पर हम इसको 5/2 हम लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? B/C बराबर 7/13। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है कि B आपको तो 3 भागों में बांटना है ना, A, B और C सिर्फ 3 भागों में बांटना है। तो 3 भागों में बांटने के लिए B तो एक ही टर्म्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। बस यही तरीका है दोस्तों समझने का, इसी को आपको समझना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे B तो 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसको एक बार में कन्वर्ट करना है। तो एक बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब B का मान 1 तभी होगा जब B की जो वैल्यू दी हुई है वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब बराबर कैसे होगा? बराबर ऐसे होगा जब आप उसको बराबर करोगे। और बराबर आप कैसे करोगे? अब 2 में आप किसका गुणा करोगे? चलिए हम 7 का कर देते हैं। ठीक है, और इस 7 में हम किसका गुणा कर देते हैं? 2 का कर देते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, दोनों बराबर हो जाएगा। तो B की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब B का मान कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। अब जैसे जब आप नीचे 7 का मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर भी आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
और जैसे इसमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया हो तो नीचे भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिवीजन का रूल है, ठीक है। यदि आप किसी भी नंबर को आप अंश से जो मल्टीप्लाई करते हो तो हर से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप हर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसी नंबर से आपको अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो मैथ के साथ क्राइम होगा। क्या होगा दोस्तों? क्राइम होगा। तो क्राइम आपको नहीं करना है मैथ के साथ, ठीक है। रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपको तो पता चलेगा। देखिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पन्ना 35, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है? 7 दूनी 14, तो वही है, सेम है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 दूनी 26, ठीक है दोस्तों। ये हमारा निकल गया ए बी सी, ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, ये अनुपात अभी हमने निकाला है, ठीक है दोस्तों। अब ये तरीका यदि किसी को पसंद नहीं आता है तो इसका एक बहुत सरल तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब वो तरीका आप ध्यान से सुनिएगा, और अक्सर वही तरीका आप एग्जाम में भी यूज करना। ये तो बस मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता दिया था, ठीक है। अब जो अगला जो तरीका है आपको निकालने का ए बी और सी का रेशियो, तो वो यह तरीका है। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे ए बी का रेशियो कितना है? 5:2, तो आप 5:2 लिख लीजिए, ठीक है। बी और सी का रेशियो कितना है? 7:13 है, तो बी के नीचे 7 लिखेंगे, ठीक है। और अनुपाते सी के नीचे क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। 2 है ना, तो सीधे 2 यहाँ आप लिख दीजिए। 7 है तो सीधे 7 आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर आपको इधर लिखना है, और जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही नंबर उस साइड लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है? इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा मल्टीप्लाई करना है। 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, क्या आया दोस्तों? यही आ गया ना, जो हमने उससे निकाला था वही इससे भी आ गया है, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है, एग्जाम में समय बचाने का यह तरीका है, ठीक है। और यदि इससे और भी बड़ा, कितना भी बड़ा रेशियो आ जाए, यदि आप इस तरीके से करते हो तो आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा तरीका। तो हमने क्या किया है कि ए बी और सी का हमने रेशियो निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 35 रेशियो 14 रेशियो 26, ठीक है। अब ये रेशियो हमने निकाल लिया है। अब इसको हमें बांटना है किसमें? 750 में बांटना है, ठीक है। तो 750 में बांटना है। आप 35 को आप लिख सकते हो 35x, ठीक है, अनुपाते 14x अनुपाते 26x, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा? 750। मतलब इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा, ठीक है। अब 750 हो जाएगा तो इन तीनों को जोड़ करके आप x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 4 10, 10 5 15 की 5, हासिल लगा 1, और 2 1 3, 3 3 6 और 1 7, 75x, ठीक है। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 75x, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 750। तो x की वैल्यू आप बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो 10। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 10 आ गई, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 10 आ गई तो आपको क्या निकालना है? b की वैल्यू निकालनी है। तो b का मान कितना है? 14, और 14 को हम क्या लिख रहे हैं? 14x लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो 14x, b की वैल्यू कितनी है? 14x, ठीक है ना। 14 गुणे x कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। तो 14 दामा 140, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 140 आ गई। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि आप इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप फंसेंगे नहीं वहां पर, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि 3a = 4b = 5c, तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा? a b और c का आपको क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। अब जैसे आप यह लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है? 3a = 4b = 5c, ठीक है। आपको इसको a b और c के अनुपात में ऐड करना है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों कि a की जगह 3 लिखा है तो आप 3 लिख दिए, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, ठीक है। ये काहे का आ गया? A, B और C, इन तीनों का अनुपात आ गया। ये गलती कभी मत करिएगा, ये गलत तरीका है। इससे क्या है कि आप, हालांकि ऐसा एक ऑप्शन में दिया रहेगा और आप वही टिक कर लोगे और वही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, मैं बताता हूं कि क्या करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि इस तरीके से आता है तो 3 4 और 5, 3 4 और 5 का आप क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। क्या लेंगे आप? एलसीएम लेंगे। और जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 चौको 12, 12 पंचे 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप निकाल करके देख लीजिएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 60 को आपको क्या करना है कि तीनों में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है 60 को,
ठीक है, तीनों में आप डिवाइड कर दीजिए। 3 से काटिए कितने बार कटता है? 20 बार। 4 से काटिए कितने बार कटता है? 15 बार। 5 से काटिए कितने बार कटता है? कितने बार कटता है? 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 12 पंचे 60। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए, अब a बटे कितना आ गया? 20 आ गया। b बटे कितना आ गया? 15 आ गया। c बटे कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, ये आ गया। यही हो गया इसका रेशियो, यही होगा ना इसका रेशियो। जैसे a बटे 20 है, b बटे 15 है, c बटे 12 है, मतलब a का रेशियो a और b और c इन दोनों का रेशियो कितना हो गया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कुछ रुपयों ए, बी और सी में 5 अनुपाते 7 अनुपाते 6 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है, यदि बी को सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो सी का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए हैं, वो बहु इससे ज्यादा टफ कुछ भी नहीं आएगा। इतना ही लेवल है पुलिस का। ठीक है, इसी लेवल की तैयारी करके जाइए, इसके क्वेश्चंस कभी नहीं छूटेंगे। अब देखिए, कुछ रुपए हैं, मतलब रुपए तो हमको पता नहीं है कि कितने रुपए हैं, लेकिन कुछ रुपए हैं जिनको क्या कर रहा है, ये ए बी सी के अनुपात में बांटा हुआ है। ठीक है, किसके अनुपात में बांटा हुआ है? ए बी सी के अनुपात में बांटा हुआ है। ए बी सी का अनुपात कितना है? 5 अनुपात 7 अनुपात 6 है। ठीक है, बांटा गया है। यदि बी को सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त हो, क्या बोल रहा है दोस्तों? बी को सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त हो, मतलब बी को क्या है? सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त हो। ये इन्होंने यह बोला है 4500 रुपए अधिक प्राप्त हो, लेकिन यहां पर जो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में क्या है? कितना ज्यादा है? बी सी से कितना ज्यादा है? ये 6 है, ये 7 है, बी सी से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो मतलब और ओरिजिनल में क्या बोल रहा है कि बी को सी से 4500 रुपए अधिक प्राप्त हो, तो यहाँ पे 1 ज्यादा है और 4500 रुपए अधिक प्राप्त हो, तो 1 की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर? 4500 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 1 की वैल्यू कितनी है? 4500 के बराबर है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4500 के बराबर है और पूछा क्या है? सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 6। 1 यूनिट की वैल्यू 4500 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4500 गुणे 6। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल लगा 3, 6 चौको 24, 25 26 27, 27 हो गए। ये डबल जीरो यहाँ पे उतर गया। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 27,000। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 27,000। और यदि यही चीज यह बोलता कि मतलब रुपए बताइए कि कुल कितने रुपए होंगे, ये तो 27,000 रुपए किसका आ गया? सी की वैल्यू आ गया। यदि यहाँ पे यह बोलता कि कितने रुपए होंगे, तो कितने रुपए होंगे, तो टोटल आप देख लीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू तो आपके पास कितना आ गया है? 4500 रुपए आ गया है। यदि बोलता है कि कुल रुपए कितने होंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 4500 है, तो पूरा आप जोड़ दो। पूरा मिलाकर के कितना आ रहा है? 7 5 12, 12 6 18। कितना आ रहा है? 18 आ रहा है ना। अब 18 में 1 यूनिट की वैल्यू 4500 रुपए है, तो आपको 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 गुणे 4500। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4500 गुणे 18 कितना आ जाएगा आपका? 45 गुणे 18 कर दीजिए। 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल लगा 4, 8 चौको 32, 32 और 4 36, और 1 बच्चे 5 और 1 चौके 4 और हो गया 0, और 6 5 11 की 1, हासिल लगा 1, और 4 3 7 और 1 8। कितना हो गया दोस्तों? 810। तो 810 और 2 जीरो यहाँ पर, ये 2 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 8100 रुपए इसकी टोटल वैल्यू हो गया, मतलब टोटल रुपए कितने होंगे? 8100। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और पुलिस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, वो मैं सारे क्वेश्चंस लाता रहूंगा। ठीक है, इसलिए आप यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।